गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट हिंदी एक्सप्लेनेशन लेसन 9। नदियाँ तो राह बना लेती हैं। नदियाँ तो राह बना लेती हैं, चट्टानें चाहे जितनी आए वो तोड़े या खुद बिखर जाए, पर उससा घना लेती हैं, नदियाँ तो राह बना लेती हैं। इन 5 पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि जब नदी की धारा अपनी मंजिल की ओर निकलती है, मंजिल माने डेस्टिनेशन, धारा माने स्ट्रीम, पंक्तियाँ लाइन। ओके, in these 5 lines the poet wants to say that when the stream of the river comes towards its destination, तो उसके रास्ते में बहुत सारी चट्टानों की शक्ल में रुकावटें आती हैं। रुकावटें माने फॉर्मेशंस। ओके, सो मैनी रॉक्स फॉर्मेशंस कम्स इन हिज वे। नदी की धारा उनको तोड़ देती है। तोड़ना माने ब्रेक। द स्ट्रीम ऑफ द रिवर ब्रेक्स देम। ये खुद बिखर जाती है। बिखरना माने स्प्रेड अपार्ट। ओके, आर इट सेल्फ फेल्स अपार्ट, पर हार नहीं मानती है। बट इट डजेंट गिव अप। पानी जब पत्थरों से टकराता है तो क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, अपार्ट हो जाता है। पर वो क्या करता है? हार नहीं मानता। अगेन एंड अगेन वो क्या करता है? उसे थ्रो करता है एंड फाइनली ही ब्रेक द स्टोन एंड गो अवे अगेन। चट्टानों से टकरा कर खुद को घना लेती हैं और आखिरकार चट्टान को तोड़कर अपनी मंजिल की ओर चल देती है। घना माने मजबूत करना, अपने आप को मजबूत करती। पानी से बार बार टकरा के क्या करती? खुद को मजबूत करती है, स्ट्रांग करती है खुद को। इट्स कोलाइड्स विद रॉक्स एंड मेक्स इट्स सेल्फ डेंसिटी एंड फाइनली ब्रेक्स रॉक एंड वॉक्स टूवर्ड्स हर डेस्टिनेशंस। इसी तरह इंसान को भी होना चाहिए। सिमिलरली अ ह्यूमन बीइंग शुड आल्सो बी। अगर कोई चट्टान जैसी परेशानी उसके जीवन में आए तो उससे भागना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी या प्रॉब्लम आए तो क्या करना चाहिए? उससे भागना नहीं चाहिए इंसान को। इफ़ अ रॉक लाइक प्रॉब्लम्स कम्स इनटू हिज लाइफ एंड शी एंड ही शुड नॉट रन अवे फ्रॉम प्रॉब्लम। उससे लड़ना चाहिए जब तक उसको उसका समाधान ढूंढकर उसे समाप्त ना कर दिया जाए। यू शुड फाइट इट व्हाट प्रॉब्लम्स until it finds a solution and ends it। फिर अपनी मंजिल की ओर चल देना चाहिए। then we should walk towards our destination। जब उस प्रॉब्लम्स को ख़त्म करिए तो अपनी रास्ते पे, अपनी मतलब टारगेट पे आगे बढ़ जाइए। इन 4 पंक्तियों में जितनी भी कठिनाई आए उतना उसका वेग बढ़ाए। हिम को अपने में गला लेती है, नदियाँ तो राह बना लेती हैं। इन 4 पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि जब नदी की धारा चलना शुरू करती है, in these 4 lines the poet wants to say that when the stream of the river start running, उसको मंजिल तक पहुंचने में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। कठिनाइयाँ किस शक्ल में होती हैं? कभी पत्थर की शक्ल में होती हैं, कभी पहाड़ से नीचे गिरना होता है, कभी जो है सकरी घाटी उससे मिलती है, उससे पार करना होता है, कभी बहुत बड़ा मैदान मिल जाता है। इस तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम विल कम इन हिज लाइफ। ओके, इन वाटर लाइफ। ओके, इट फेस मैनी डिफिकल्टीज इन रीचिंग द डेस्टिनेशन। इन कठिनाइयों से उसकी धारा में और तेज़ी बढ़ती है। These difficulties increase his esteem further। वो चट्टानों, पहाड़ों और पतले रास्तों आदि जैसी कठिनाइयों को पार करके अपनी मंजिल को पा लेती है। Crosses hardship such as rock, mountain and thin path etc. attains her destination। हिम को अपने में गला लेती है, नदियां तो राह बना लेती। हिम माने बर्फ। ओके, नदी हिमालय पर्वत की बर्फ को अपने
में गला लेती है। द रिवर बर्न्स द स्नो ऑफ द हिमालयाज। उसी तरह मनुष्य को भी अपने अंदर जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, प्रॉफिटेबल चीज़ें, ठीक है, उनको उतार लेना चाहिए। जैसे हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। हमें अपना फिट रहना चाहिए, ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। जो हमें फ़ायदा पहुँचाएं उन्हें हमें क्या करना चाहिए, अपने अंदर उतारना चाहिए। उसको सही प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, अपनी मंजिल को पूरा करने में इस्तेमाल करना चाहिए। सिमिलरली ह्यूमन शुड आल्सो टेक अवे बेनिफिशियल थिंग्स इनसाइड देम, इट शुड बी यूजफुल प्रॉपरली। उठ उठ गिर गिर बढ़ती जाए, चपला सी गति तल में पाए, रात घनेरी ऊर्जा देती, नदियां तो राह बना लेती हैं। इन चार पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि जिस तरह नदी की धारा ऊपर से नीचे आती है तो उसकी धारा तेज होती है। In these four lines, the poet wants to say that the way a river comes down from above, then its stream become faster, और जब नीचे से ऊपर जाती है तो धीमी होती है, पर वो रुकती नहीं है, ये उसे कामयाब करती है। एंड when it goes from bottom to top, it is slow but it doesn't stop. This is what makes her successful. होता क्या है, नदी जब ऊपर से नीचे आती है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब वो नीचे से ऊपर जाती है तो स्पीड स्लो हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रुक जाए। जब इंसान की ज़िंदगी में सक्सेस आए तो वो और तेज़ी से बढ़ना चाहिए उसे, और जब उसके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आए, फेलियर आए, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे चलते रहना चाहिए, उसे रुकना नहीं चाहिए। ओके। इसी तरह व्यक्ति को कोई भी फील्ड में कामयाबी चाहिए तो उसको बगैर रुके उस काम को करते रहना होगा। सिमिलरली इफ़ अ पर्सन वांट्स सक्सेस इन एनी फील्ड, देन ही शुड कंटिन्यू टू डू दैट वर्क विदाउट स्टॉपिंग। अगर वो अपने काम में लगातार चलता रहेगा तो उसकी कामयाबी मुमकिन है। If he continues in his work, then his success is possible. तो उसको कोई भी नहीं हरा सकता है। So no one can beat him. जब व्यक्ति रातों को जाग कर मेहनत करता है, सीखता है, रिसोर्सेस इकट्ठा करता है, तो क्या होता है, वो और ज़्यादा अंदर से क्या होता है, स्ट्रांग होता है। वो नई चीज़ें लर्न करता है, वो बहुत कुछ सीखता है, ठीक है, वो मेहनत करता है। जब वो ये सब काम कर लेता है तो क्या होता है, वो स्ट्रांग हो जाता है अंदर से। वेन अ पर्सन वर्क्स हार्ड अवेक नाइट लर्न्स गैदर एंड रिसोर्सेस, तब वो अपनी ऊर्जा को बढ़ाता है। रातों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। क्या करना चाहिए, रातों को जागना चाहिए, नई चीज़ें लर्न करना चाहिए, जो हमें सीखना है वो सीखना चाहिए, अपने में इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। ओके। Then he increase his energy. Night should be used properly. संकरी घाटी में गिर जाए तो कभी ऊंची पहाड़ी से टकराए, दोनों को वो समता देती है, नदियां तो राह बना लेती हैं। इन चार पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि नदी की धारा कभी संकरी घाटियों में फंस जाती है तो कभी ऊंची पहाड़ों से टकराती है। In these four lines, the poet says that the river stream sometimes gets trapped in the low valleys and sometimes collides with the high mountain. वो दोनों को एक ही जैसा समझती है। It's consider that two alike. दोनों को पार करके आगे निकल जाती है। It cross both and goes ahead. इन दोनों कठिनाइयों से खुद को मजबूत बनाती है। इट्स सेल्फ मेक्स स्ट्रॉन्ग विद बोथ ऑफ दीज डिफ़िकल्टीज। कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज, हाई माउंटेन एंड नैरो वैलीज। इसी तरह व्यक्ति को भी छोटे बड़े, अमीर गरीब, पढ़े लिखे बगैर पढ़े लिखे,
से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिमिलरली अ पर्सन आल्सो गेट्स टू लर्न फ्रॉम द पुअर, रिच, स्मॉल, बिग, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड पर्सन। ओके, क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में बहुत तरह की परेशानियां, मुसीबतें और ये सब आती हैं। इससे क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, हम नई चीज़ें लर्न करते हैं। ठीक है, लाइक मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मैं क्या करूँगा, मैं उसे लर्न करूँगा, तब वो मेरी सही होगी। इसी तरह से ये एक तरह की परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, इसे लर्न करके उसे ठीक करके उसे फिनिश करना है। ओके, हर किसी में कुछ ना कुछ सीखने को होता है, हम सबको एक समान समझना चाहिए। देयर इज़ समथिंग इन एवरी वन, वी शुड ऑल बी ट्रीट इक्वली। हमें हमेशा सबको इक्वल समझना चाहिए। कोई रिच है तो उससे अच्छी तरह से बात करना, कोई पुअर है तो उससे मतलब ख़राब तरीके से बात करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको हमें क्या करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तन पर जितनी चोटें खाए अंतर उतना दृढ़ हो जाए, गीत विजय के गा लेती हैं, नदियां तो राह बना लेती हैं। इन चार पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि जब नदी की धारा चट्टानों से चोट खाकर अंदर से उतना ही मजबूत बनती है। In these four lines, the poet wants to say that when the stream of the river gets hurt from the rocks, it becomes equally strong from inside. इसी तरह जब मनुष्य परेशानी कठिनाई से लड़ता है तो वो अंदर से उतना ही मजबूत हो जाता है। Similarly, when a person fights with difficulties and problems, he becomes equally strong from inside. जब उसको अपनी मंजिल प्राप्त होती है, मंजिल क्या है, नदी की मंजिल जो होती है वो सी होती है। ओके, when he gets his destination, तो सब उसके जीत के गाने गाते हैं। then everyone sings a song of his victory. कोई इंसान जब अपना टारगेट अचीव कर लेता है तो क्या होता है, ज़माना भर जो दुनिया है वो उसके गाने गाती है, लाइक बिल गेट्स, थॉमस अल्वा एडिशन एंड like Bill Gates, different types of person in the world and achieve a lot of things. Everyone tell you make like a Bill Gates, you make a like a Edison, you make a like a Dhirubhai Ambani. Okay. करम ताप उससे उज्जवल बनाए, हर कठिनाई नत हो जाए, अंता सागर पा लेती है, नदियां तो राह बना लेती हैं। इन चार पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि लगातार चलते रहना और लगातार सीखते रहने से हमें अंदर से आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे हमारा जीवन उज्जवल होता है। इन दीज फोर लाइन द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट बाई continuously moving and continuously learning, we become strong and confident inside, which make our life brighter. तब हम हर तरह की कठिनाई को हरा सकते हैं। then we can beat every kind of difficulties. तब जाकर हम अपनी मंजिल को पा लेते हैं। then we reach our destination. ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ दिस पोएम। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को अपना जो टारगेट मैंने लिया है, जो चूज़ किया है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, आर्टिस्ट बनना है, बिजनेसमैन बनना है, किसी बड़ी कंपनी में जॉब करना है, जो भी हमारी डेस्टिनेशन है उसको क्या करना है, अचीव करना है, उस टारगेट को अचीव करना है। हम लोगों को हार्ड वर्क करना है, हम लोगों को रातों को जाग कर हम लोगों को लर्न करना है, नई नई चीज़ें सीखना है, और फाइनली धीरे धीरे करके अपनी जो टारगेट है, अपनी जो डेस्टिनेशन है उसे पाना है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें क्या करना चाहिए, पानी की तरह होना चाहिए। जो भी रास्ते में प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज, ट्रबल्स आए उनको थ्रो करके आगे बढ़ते जाना है। ओके, आई थिंक अंडरस्टैंड। ओके, सी यू, बाय, अल्लाह हाफिज़। एंड इफ़ यू एनी कन्फ्यूज़न, एनी डाउट, यू मैसेज मी इन माई पर्सनल व्हाट्सएप। ओके, ओके, सी यू।